प्रस्तुत अवतरण विद्यापति पदावली से उद्धृत है। यहाँ पर विद्यापति जायसी की भांति 12 मासा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि कृष्ण चले गए हैं और भाद्र मास में राधिका रानी अकेली हैं और प्रियतम के वियोग में उनसे यह समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस समय प्रियतम के बिना उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कामदेव उनको भाद्र मास में और अधिक बूंदें गिरा करके, बारिश करके, यानी वो महीने में प्रियतम की याद उन्हें और अधिक आ रही है। और ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जायसी ने भी कहा है, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो अर गर्व, यानी जिसके घर में प्रियतम है वही नारियां सुखी हैं। यही बात यहाँ पर विद्यापति भी राधिका के माध्यम से कह रहे हैं कि जिनके प्रियतम उनके पास हैं वो नारियां सुखी हैं, और जिनके प्रियतम उनसे दूर हैं उनको कामदेव के बाणों का सामना बहुत तीक्ष्णता के साथ करना पड़ रहा है। व्याख्या इस प्रकार है। मैं यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ व्याख्या के साथ साथ ही स्पष्ट करूँगी। सरिन हे हमर दुखक नहीं होर, हमर माने हमारा, दुखक माने दुख, नहीं और माने उसका कोई पारावार नहीं है। ईभर बादर माह भादर, ये भाद्र पक्ष में ये जो बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं, सून मंदिर भूर, सूने घर में वो बहुत अधिक जब ये गरजते बरसते हैं तो बहुत कष्ट होता है। झम्पे घन गरजंते संतत, यानी ये जो बादल हैं जब जोर जोर से गरजते हैं, भुवन भरी वरसंतिया, और संसार भर में वरसंतिया माने बरसता है। कंत पाहुन काम दारुण, काम माने कामदेव, दारुण माने भीषण अवस्था, और कंत माने प्रियतम, और सघन खर सरहंतिया, और जो ये जो हैं घर में मानो उसको इतना अधिक कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है यदि प्रियतम नहीं रहता है। अब आप अर्थ देखिए। सरिन हे हमर दुखक नहीं और, कहती है कि हे सखी, हे सरिन, हे सखी, मेरे दुखों की कोई सीमा नहीं है। ईभर बादर माह भादर, ये भाद्र मास की उमड़ घुमड़ कर जो घटा चारों ओर छाई हुई है, और ये जो बादल हैं माह भादर उड़ रहे हैं, ये जो बादल हैं कैसे हैं? पानी से भरपूर हैं। यानी इस समय ऋतु बहुत सुहावनी प्रतीत हो रही है, लेकिन क्या हुआ? सून मंदिर, मेरा घर सूना है, मेरा प्रियतम नहीं है, मेरा मन और भवन भी सून मंदिर भोर, और मेरा मन और भवन सब कुछ सूना है। झम्पे घन गरजंती संतत, चारों ओर बादल लगातार तेजी से गरजने में तल्लीन हैं, और उनकी जो घनघोर वर्षा है उससे भुवन भरी, पृथ्वी भर गई है, अर्थात पानी इतना पड़ रहा है कि पृथ्वी भर गई है। वरसंतिया माने पानी के बरसने से। कंत पाहुन काम दारुण सघन खर सर हंतिया, और कह रहे हैं कि यानी कि उन जिनका प्रियतम उनके पास है, ये ऋतु वर्षा ऋतु उनके लिए सुखद है, लेकिन मेरा प्रियतम यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे लिए यह जो वर्षा ऋतु है दुख का कारण है। और वो कह रही हैं कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए कुलिस कत, कुलिस माने बाणों की तरह से तीक्ष्णता से, सतपात मुद्रित मयूर माचत नाचत मातिया, कहते कि कामदेव निष्ठुर रूप धारण करके मेरे ऊपर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने से नहीं चूक रहा है, अर्थात मुझे बिना मौत के ही प्रियतम के बिना मारे डाल रहा है। बादलों में बिजली चमक रही है, और उसके बिजली के बहाने मुझ पर सैकड़ों वज्रपात मानो कर रहा है। कुलिस कत सतपात मुद्रित मयूर नाचत मातिया, और कुलिश माने वज्र, कत माने कितने ही, सत माने सैकड़ों, पात माने गिरना, यानी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सैकड़ों
वज्रपात करके मानो मुझे वो चकनाचूर किए जा रहा है। कौन? यानी बिजली गिराने के बहाने बादल सैकड़ों वज्र मुझ पर गिरा रहा है और वज्रपात करके मुझे चकनाचूर कर रहा है। और क्या हो रहा है उसके बाद? मयूर नाचत मातिया, यानी मातिया माने मदमस्त होकर के इस वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना को सुन करके मतवाले होकर मदमस्त होकर के मोर नाचने लगा है। और मदमस्त होकर दादुर, यानी ये जो मेंढक है, टर टर की रट लगाए हुए हैं। और डाहुक पक्षी फाट जायत शातिया, डाहुक पक्षी आनंदित होकर बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी पुकार सुन सुन करके मेरी छाती प्रियतम के बिना दुख से फटी जा रही है। तिमिर दिग भरी पोरी यामिनी, यानी संपूर्ण संसार में बादलों के कारण मानो ऐसा लग रहा है कि दिन में ही रात्रि हो गई है और अपना एक छत्र साम्राज्य रात्रि ने अंधकार ने फैला लिया है। बिजली का अस्थिर प्रकाश चारों ओर ये कहते हैं चमक रहा है और उसे और अधिक भयावह बना रहा है। यानी जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो साथ ही में बिजली भी कड़क रही है, तो वो उस वातावरण को और अधिक भयभीत बना रही है। तिमिर दिग माने दिशाओं में, पूरी यामिनी, यामिनी माने रात्रि में, यानी तिमिर अंधकार, यामिनी माने रात्रि, अथिर माने अस्थिर या चंचल, बिजुरिक माने बिजली, कैसे माने किस प्रकार, गमाओ माने बिताऊंगी, रतिया माने रात। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि प्रियतम के बिना ये जो अंधकारपूर्ण रात्रि चारों ओर फैल गई है और बिजली चमक रही है, वहां पर मैं ऐसे में प्रियतम के बिना कैसे रात्रि बिताऊंगी। विद्यापति कह कैसे, विद्यापति कवि कह रहे हैं कि राधा जी कह रहे हैं कि कैसे गमाओ हरि बिना दिन रतिया, हरि माने प्रियतम के बिना दिन और रात मैं कैसे व्यतीत करूंगी, कैसे काटूंगी। ये वातावरण मुझे बहुत अधिक भयभीत कर रहा है। ये वर्षा ऋतु ने दिन को भी रात का रूप देकर भयभीत, भयकारी मेरे लिए बना दिया। यानी दिन में इतने काले काले बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, वो रात्रिकालीन वातावरण उत्पन्न हो गया है और ऐसे में प्रियतम के बिना मुझे वो समय काटना बहुत अधिक मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्यापति ने भी, हम ये कह सकते हैं कि जायसी ने विद्यापति की भांति ये कहना चाहिए कि षड ऋतु वर्णन किया है। ये कहना सही नहीं होगा कि विद्यापति ने जायसी की भांति किया है। विद्यापति पूर्व के कवि हैं, तो जायसी ने भी विद्यापति की भांति षड ऋतु वर्णन किया है, जो कि यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्रियतम यदि घर में है तो वो ऋतुएं, सभी ऋतुएं उसके दुख को, ऋतुएं प्रियतम के होने पर कुछ और प्रतीत होती हैं और प्रियतम नहीं होता है तो वही उन ऋतुओं का प्रभाव नायिका के ऊपर कुछ और होता है। वो यहाँ हमें वही सब दृष्टव्य हो रहा है। कहते हैं ना कि प्रियतम घर में है तो हर चीज सुंदर लग रही है और प्रियतम के विदेश गमन करने पर जो नायिकाएं पीछे रह जाती हैं वो प्रोषित पतिकाएं नायिकाएं कहलाती हैं और उनको वो समय अपने प्रियतम के बिना काटना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कि मानो कामदेव हर ऋतु में उनकी काम पीड़ा को प्रियतम के बिना बहुत अधिक बढ़ा रहा है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखें तो इसमें विविध अलंकारों और विप्रलम श्रृंगार और रसों का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा का उद्दीपक चित्रण है और राधा के शोक संत्रास की सफल व्यंजना है। प्रोषित पति का नायिका है और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। भाव सा में देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी याद आते हैं। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरी रैन अंधियारी। और विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना पदावली है। विद्यापति में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी हैं। संभवतः पदावली के आधार पर ही विद्वानों ने प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी।
जॉर्ज ग्रियर्सन इत्यादि, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान विद्यापति को भक्त मानते हैं। भक्त मानने वाले कवियों में से जॉर्ज ग्रियर्सन प्रमुख है। उन्होंने लिखा है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी प्रकार श्रृंगारिक कवि के रूप में मानने वाले कवियों में से हैं आलोचकों में से हैं हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह जैसे विद्वान उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल की तीखी आलोचना है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। निराला विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहते हैं और बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिरों वाली आध्यात्मिकता बताते हैं। अर्थात लोगों ने अलग अलग रूप से अलग अलग उनके पदावली को बताया है। कुछ विद्वानों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस के कोई उन्हें वाक कवि कहता है, रस सिद्ध कवि कहता है, कोई नागिन की लहर कहता है। निराला जी और कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि कई सारे नाम उनको दिए गए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पद अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।